डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हमारे सभी 7 चक्रों के बारे में। गए वक्त में हमने हमारे 6 चक्रों के बारे में 6 सेशन में अलग अलग 6 वीडियो में बात की है। ये वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है कि आप सबको ये नॉलेज हो, इसके लिए पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखने का प्रयास करें, तभी आप इस सहस्रार चक्र के बारे में डीपली जान सकेंगे। तो आइए मिल के शुरुआत करते हैं सहस्रार चक्र को जानने की। सहस्रार चक्र को क्राउन चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे हेड के ऊपर, सर के ऊपर रहता है, उसकी वजह से उसको क्राउन चक्र भी बोला जाता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये सहस्रार चक्र का जो अन्य नेम है, अलग नाम से, उसको क्राउन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो कलर है, कभी कभी उसको वायलेट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी उसको वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका जो सीड मंत्र है वो वैसे तो साइलेंट है, लेकिन कभी कभी ओम के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसका जो लोकेशन है वो क्राउन ऑफ द हेड, मतलब हेड के, सर के थोड़ा ऊपर रहता है। शरीर के बाहर एक ही चक्र रहता है जो प्राण शरीर के अंदर रहता है। भौतिक शरीर के सर के ऊपर ये चक्र होता है। तो उसका जो एलिमेंट है वो कोई भी नहीं है, ये एलिमेंट लेस चक्र है। उसका जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। उसके जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है उसमें स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, डायनेमिक थॉट्स, एनर्जी है, ये सब इसके द्वारा ही प्रभावित होते हैं। एनलाइटनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चक्र अगर कहा जाता है तो वो है सहस्रार चक्र। उसका जो योगासन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो कहा जाता है शीर्षासन, सर के बल पे खड़ा होना, उसको ये चक्र का रिप्रेजेंट करना का योगासन कहते हैं। तो आइए उसके बारे में अगर आगे बात करें तो उसका जो लोकेशन है, जैसे हमने देखा, वो टॉप ऑफ द हेड, मतलब सर के ऊपर रहता है। उसमें अगर कोई इश्यू आ जाता है तो बेसिक इश्यू में नोइंग कनेक्शंस टू द स्पिरिट एंड यूनिवर्स, हमें पता चलता है कि हमारा जो कुछ कनेक्शन है वो स्पिरिट या अदर वर्ल्ड से है। उसका जो कलर है वो वायलेट एंड वाइट है, जैसे हमने बताया। उसका जो मंत्र है वो साइलेंट ही रहता है, लेकिन कभी कभी उसको ओम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो बैलेंस में रहता है तो आप फील करते हैं स्पिरिचुअल ब्लेस, यूनिटी, विजडम, ओपन माइंडेड, पीसफुल, कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम आपको महसूस होता है। अगर वो बैलेंस में नहीं रहता है तो आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, फियर आपका बढ़ जाता है, मेमोरी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, ब्रोकन स्पिरिचुअल क्राइसिस वगैरह आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये सब बातें होती है। क्राउन चक्र का जैसे सिंबल है वो है गेटवे टू द स्पिरिचुअल विजडम, मतलब कमल चक्र के नाम से भी कभी कभी उसको जाना जाता है। उसमें क्लैरिटी, कनेक्शन विद द वाइडर यूनिवर्स होता है। अगर उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं तो बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में हम बात करें तो खुद को आइसोलेटेड एंड लोनलीनेस, इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद द अदर्स, खुद को अकेलापन महसूस होता है। लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशा की कमी होती है। इनएबिलिटी टू सेट और मेंटेन गोल्स, फीलिंग डिसकनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्व में पेन होता है, थायराइड एंड पीनियल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं, रिकरिंग हेडेक, मतलब बार बार सर दर्द करना, ये सब होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, एसोमनिया होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो उसके लिए जो पोस्चर है वो कहाँ फोकस करना है ये देखें तो शवासन में लेट के उसको महसूस करना रहता है। हेड स्टैंड, जिसको शीर्षासना कहा जाता है, वो करना रहता है। ट्री पोज करना है, सीटेड मेडिटेशन पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो तो है ही। ध्यान अगर आप करेंगे तभी आप चक्रा को बैलेंस या फिर एक्टिवेट कर पाएंगे, तो वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो फूड्स टू इट, कौन सा फूड खाना चाहिए, तो क्राउन चक्र फोकस ऑन फास्टिंग एंड डिटॉक्स इन ऑर्डर टू फ्लश आउट टॉक्सिन्स, बूस्ट एनर्जी एंड क्लियर आउट माइंड। इसमें फूड के बारे में जब बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि जब आपको बॉडी डिटॉक्स कर लेते, आप उपवास पे रहते, आप कुछ नहीं खाते, आप फास्टिंग पे रहते, तो इस चक्र को एनर्जी मिलना चालू होती है। अगर उसके बारे में डीपली बात करें तो अगर वो बैलेंस में रहा तो आपको फेथ, विजडम, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्रांसेंडेंस, डिवाइन गाइडेंस वगैरह फील होगा। अगर वो अंडर एक्टिवेट है, मतलब कम एक्टिवेट है, तो आपको
ओवरली स्केप्टिकल्स महसूस हो गए, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा लगेगा, एपैथेनिक लगेगा, लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आएगी, लैक ऑफ फोकस होगा, फोकस में बहुत ही कमी आ जाएगी आपके। अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट रहा होगा, ओवर एक्टिवेट, तो आप में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? स्पिरिचुअल बाईपासिंग, हेडेक, कन्फ्यूज़न, डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द बॉडी, ओवरली इंटेलेक्चुअल, ये सब महसूस होता है। अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो आपको आपकी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन कम होने लगता है। साइंस ऑफ ब्लॉक क्राउन चक्र, अगर ब्लॉक क्राउन चक्र की साइन देखें तो द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द क्राउन चक्र इज ऑन मेंटल लेवल। मेंटल लेवल पे सबसे बड़ी इम्पैक्ट रहती है। व्हेन समवन इज टू विड्रॉन एंड अटैच्ड टू द मटेरियलिस्टिक परस्यू ऑफ द this existence as well as stuck in their own way of thinking, people with blocked crown chakra may experience unwilling to open to other ideas through or knowledge. The signs such as psychosis, dissociation from the body, being disconnected and the ungrounded are also manifested when the crown chakra is unbalanced. This chakra can produce different symptoms डिपेंडिंग ऑन एक्सक्यूजिव इनसफिशेंट एक्टिविटी। ये सब दिक्कतें आ जाती है अगर वो ब्लॉक होता है तो। अगर फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पुअर कोऑर्डिनेशन। किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। क्रॉनिक टेंशन एंड हेडेक होता है, उसको क्रॉनिक टेंशन में ही वो लोग रहते हैं, एग्जॉस्टेशन ज़्यादा फील करते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो बार बार एक्सॉस्ट हो जाती है और चली जाती है। ये सब दिक्कतें आती है। कुछ उसके और सिम्टम्स भी है अंडर एक्टिवेशन के। अगर आपका जो क्राउन चक्र है वो अंडर एक्टिव रहा तो कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, उसके प्रति कन्फ्यूजन आ जाएगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो। ज़्यादातर लोगों की यही दिक्कतें होती है, उसको लाइफ में पता ही नहीं होता है कि उसकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि लाइफ का रियल मीनिंग कोई है भी कि नहीं। लैक ऑफ इंस्पिरेशन होता है, डिजायर टू ओवर स्लीप होता है, मतलब ज़्यादा सोने की आदत होती है। सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिवेट क्राउन चक्र, अगर उसके बारे में हम बात करें तो उसका क्रिटिसिज्म है, एपैथी है, स्पिरिचुअल एडिक्शन है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, ओवरवेल्म्ड बाय द नॉलेज है। अगर वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो बाद में फिजिकल बॉडी का इम्पोर्टेंस उसको लगता है कि कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी अगर आपके चक्र बैलेंस में रहेंगे तो आपको फिजिकल बॉडी का भी इम्पोर्टेंस जो है वो महसूस होगा। तो उसके बारे में भी अगर आप आगे जाके जानने का प्रयास करते हैं तो अगर आपका क्राउन चक्र ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो वो बॉडी को इम्पोर्टेंट नहीं समझता है वो इंसान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है कंट्रोल में रखे। हाउ टू एक्टिवेट एंड अनब्लॉक द क्राउन चक्र, कैसे उसको एक्टिवेट एंड अनब्लॉक करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है द 7th सहस्रार चक्र guided our mental spiritual intellect. The energy of the crown chakra is supplied by the other 6 chakra. This is the reason is important to work on lower 6 chakra to effectively activate the crown chakra. यही सब लोग जो जानने वाले वही कहते हैं कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोअर 6 चक्रा है उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करते जाएंगे, उसको एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो ये 7 चक्रा है वो अपने आप ही खिल जाएगा। इसको कमलना खिलना भी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और आपकी थर्ड आई खुल जाती है, बाद में और भी आप धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं और भी दुनिया को समझने का सीखने का प्रयास करते हैं तो आपका जो सर में कमल रूपी पुष्प बैठा हुआ है वो धीरे धीरे खिल जाता है। इसको ही कहते हैं सहस्रार चक्र का एक्टिवेशन, या तो खुल जाना या तो अनब्लॉक हो जाना। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्राउन चक्र मेडिटेशन करें और योगासनास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने पड़ेगी आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, आपको सुबह मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको अच्छी किताबें अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको अच्छे वीडियोस, अच्छे नॉलेज वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। तब भी जाके अगर आप नसीबदार रहे
तो ही आप इस चक्र तक पहुंच पाएंगे और इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो कुछ अफर्मेशंस अगर देखें तो उसको, अफर्मेशंस आर बेस्ट टेक्निक टू बैलेंसिंग द चक्रास, ऑल ऑफ देम एम इज टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन वन सेल्फ विदाउट एनी जजमेंट और ईगो। दिस अफर्मेशन प्रमोट्स एन ओपन क्राउन चक्रा, इसमें भी अफर्मेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अफर्मेशन है डिवाइनिटी रिसाइड्स विथ इन, मेरे ही अंदर ये जो डिवाइन है वो रहता है। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन आई नीडेड कम्स टू मी, द वर्ड इज माई टीचर, आई एम गाइडेड बाय अ हायर पावर, आई एम गाइडेड बाय द इनर विजडम। ये सब बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी बोलनी नहीं है, इसको महसूस करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप महसूस करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा बाहर क्रिएशन है ये सभी मेरे अंदर ही है। यथा पिंडे तथा जीवे, जो ये सब ये पिंड है, ये भूगोल है, उसमें जो भी है वो हमारे अंदर ही है। वो आपको जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, तभी आप इतने भरोसे से इसको अफर्म कर पाएंगे। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज, ये इजीली कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आई नीड कम्स टू मी, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी सीखना समझना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। द वर्ल्ड इज़ माई टीचर, गुरु का वेट नहीं करना है, ये जो दुनिया है वही आपकी गुरु है। बाद में जाके आप अपने सांस को भी गुरु बना सकते हो, ये जो सांसें चल रही है, ब्रीथिंग चल रही है, उसको ही आप अपना गुरु बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको दुनिया में कहीं और गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे कि वो गुरु की तलाश में अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते, उसको यही लगता है कि अगर कोई आएगा और उसका उद्धार कर देगा, तो एक गलत बात है। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आपका उद्धार करने वाला, आपको खुद को ही आपका उद्धार करना पड़ेगा, आपको खुद को ट्रांसेंड करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। आपको कोई और सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकता है, बस आपको कोई और उठाने वाला नहीं, आपको खुद को ही उठना पड़ेगा, क्योंकि आप ही गाइडेड बाय हायर पावर है, आप ही गाइडेड बाय इनर विजडम है, आपके अंदर भी वो इनर विजडम पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ आपको कनेक्शन बनाना है, ये वर्ल्ड को टीचर समझना है, आपका गुरु समझना है, दुनिया से सीखना है, समझना है, वही बातें इम्पोर्टेंट है। ये मूलाधार चक्र के बाद में स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, थर्ड आई और एक क्राउन चक्र, सभी चक्रों को धीरे धीरे एक्टिवेट करने के लिए तो आइए साथ मिलकर कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, इस दुनिया को ही हमारा गुरु समझ के। ये ब्रीद जो चल रहा है, ये सांस चल रही है, उसकी माला धीरे धीरे जप के, कोई मंत्र जपने का ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर के उसमें उलझने का ज़रूरत नहीं है, कोई गुरु का ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद के अंदर वो एनर्जी बना पाए, खुद के अंदर वो एनर्जी जगा पाए, तो आइए साथ मिलके हम हमारे ये जो डीप थिंकिंग है उसको आगे बढ़ाते हैं और खुद के जानने के प्रयास में और आगे बढ़ते हैं। आने वाले सेशंस में हम कुछ और योगिक बातें करने वाले हैं। पतंजलि के जो महासूत्र है, अष्टांग योग है, उसके बारे में अब आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम हमारी जो नाड़ियाँ होती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। जो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, आपकी एक साइड की ब्रीथ चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, दूसरी साइड की ब्रीथ चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको कैसा फील होगा, आपको इंटरनल क्या महसूस होगा, उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस नाड़ी चले तो कौन से काम करने चाहिए, किस नाड़ी में कौन से काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये सब बातें आने वाले वक्त में हम बताने वाले। तो आपको अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं और यहाँ तक आपने देखा है तो पक्की बात है कि आप अपने खुद को बदलने के लिए थोड़ा सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, आपको कब तक कितने वक्त में ये क्राउन चक्र है उसका एक्टिवेशन कर पाएंगे, सब बातें मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी प्रश्न है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए ये जो सर्विस के काम है उसमें लिप्त है। ये सर्विस के काम जो है वही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्रोफेशनल वर्क होता है वो तो चलता रहता है, लेकिन साथ साथ ये सर्विस के काम भी हमें करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए मिलके हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन बिलनेक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा प्रणाम, कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच।